आदाब दोस्तों नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर के नूपुर शर्मा के द्वारा दिए गए बयान पर देश में लगातार विवाद चल रहा है। लेकिन अभी इस मामले पर जो विवाद है वो खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी के एक और नेता का नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर के ट्वीट वायरल हो गया है। यहां पर बीजेपी का एक और नेता एक नए मामले में फंस गया है। दोस्तों इसने किस तरह से क्या ट्वीट किए हैं इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वह है बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को लेकर के। अब बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों के बहिष्कार करने का ऐलान किया है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखने के लिए, आपस में भाईचारा कायम करने के लिए मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों, जिससे पूरे देश में मुसलमानों की वाहवाही हो रही है। किस तरह से इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे, सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहने चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिए। अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में नूपुर शर्मा के नबी की शान में गुस्ताखी वाले बयान को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है और यह विवाद अभी थमा नहीं है। लेकिन इस बीच बीजेपी के एक और नेता ने नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर के पहले ट्वीट किए थे जो अब वायरल हुए हैं। और इस ट्वीट के वायरल होने के बाद बीजेपी का एक और नेता नए विवाद में फंस गया है। किस तरह से, पहले आप द लल्लन टॉप की ये खबर देखिए। देखिए यहां पर बीजेपी के नेता हैं प्रशांत पटेल उमराव के पुराने ट्वीट अब वायरल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये वकील भी बताए जाते हैं और उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता भी बताए जाते हैं। और इस प्रवक्ता ने किस तरह से पहले नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसके कई ट्वीट वायरल हुए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। प्रशांत उमराव ने लिखा है, कल मुझे एक कुत्ते का पिल्ला मिला, भटकता हुआ, उसे पाल लिया है, उसका नाम आप समझ सकते हैं ट्वीट में क्या लिखा है कि मोहम्मद रखा है, क्योंकि ईद के दिन मिला है। यह शब्द वही बीजेपी के प्रवक्ता का है जो आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अब या थे, शायद इनको पार्टी से निकाल भी दिया होगा जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक, लेकिन इस पर इनका ट्विटर अकाउंट जरूर जो है डीएक्टिवेट किया गया है। इसी के साथ साथ ये सिर्फ एक ही नहीं, एक और ट्वीट इन्होंने किया है, आप देख सकते हैं। दूसरा जो ट्वीट उनका ये है कि मोहम्मद की पत्नी का घर की जगह अब शौचालय बन गया है, मोहम्मद का जन्मस्थान को तोड़कर लाइब्रेरी बन गई है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रशांत उमराव ने किया है जो खुद बीजेपी के एक नेता हैं। उसके बाद इनका एक और ट्वीट मिला है। देखिए, 2 मुल्लियां अपने स्तनों में सर्जरी द्वारा बम छुपाकर भारत में प्रवेश कर चुकी हैं, जिसे बम स्क्वाड और स्नैकर भी नहीं पकड़ सकते। इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल बीजेपी के इस नेता ने किया है। आपको बता दें कि प्रशांत पटेल उमराव को उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्ञान व्यापी मुद्दे पर एक टीवी डिबेट में शामिल होने के बाद प्रशांत पटेल को मारने की भी धमकी मिली थी। प्रशांत के ऊपर फेक न्यूज फैलाने का भी आरोप लगते रहे हैं। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि ये दूसरे समुदाय की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए ट्वीट नहीं है? क्या इस तरह के ट्वीट्स पर इस नेता को गिरफ्तार किया जाएगा? मोहम्मद जुबैर को 2018 के मामले में अगर गिरफ्तार किया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है, तो क्या बीजेपी के इस नेता को 2017 से पहले या 2013 से पहले जो इन्हें ट्वीट किया है, क्या इस मामले में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? और अगर ये बीजेपी का प्रवक्ता है तब तो तुरंत इनको जो है बीजेपी अपनी पार्टी से निकाले, क्योंकि इसी तरह के लोग आज समाज में नफरत और नफरत की जड़ है, इनकी वजह से ही नफरत फैलती है, यही नफरत की जड़ है। खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वकीलों को तो सब पता होना चाहिए कि किसी के धर्म की भावनाओं को अगर हम ठेस पहुंचाएंगे, किसी के ऊपर इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरे समुदाय की भावनाओं होती है, उसका जुर्म क्या है, उस पर सजा क्या है, लेकिन डर किसको है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, खबर आप देख सकते हैं। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने अजमेर के व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार के आह्वान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा है कि अजमेर में मुस्लिमों ने हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया है। उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हिंदू भी बहिष्कार पर उतर आए तो मियां की रोटी के लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर डाली है। हरिद्वार निर्मल अखाड़ा पहुंचे साक्षी महाराज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा मामले में जिस तरह से जल्दबाजी दिखाई है, उसके बाद देश में अजमेर जैसी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बयानों में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। यानी कि साक्षी महाराज अब सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान बांटेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे क्या बोलना है और कब किस तरह की टिप्पणी करना है। अब आप बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है इस वजह से कि नुपुर शर्मा की वजह से या देश में आप देख रहे हैं कि यह माहौल किस तरह से बना है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नुपुर को फटकार लगाई तो बीजेपी नेताओं को दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी से तो वो निकल चुकी है ना, बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है, तो दूर दूर तक बीजेपी को इस पर कोई रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अब साक्षी महाराज का ये नया बयान सामने आया है। वैसे आपको बता दें कि कई जगहों पर बताया जा रहा है कि कई ऐसे हिंदू दुकान वाले हैं या हिंदू समाज के लोग हैं जो अब झंडे लगा करके दुकानों पर मुसलमानों का बहिष्कार भी करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये खबरें मीडिया में नहीं चलाई जाती हैं। मीडिया में खबरें वही चलाई जाती हैं जो मीडिया के मुताबिक होती हैं और उनको जिसमें फायदा नजर आता है, क्योंकि आप जानते हैं टीआरपी कहां से आती है। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है। मुसलमानों ने एक बार फिर से दोस्तों दिल जीत लिया है। क्या किया है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। जयपुर की खबर है। जयपुर में आप देखते होंगे उदयपुर में दो दरिंदों ने क्या किया है, उनकी वजह से एक समाज को किस तरह से लोग देख रहे हो, किस तरह से एक समाज को उससे तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, ये आप लोगों ने देखा। खैर उनका सपोर्ट तो कोई नहीं करा, ना कोई करेगा भी अगर इंसान होगा तो, क्योंकि किसी भी धर्म के बारे में अनाप शनाप अपशब्द कहना या किसी भी धर्म के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। इस तरह से सभी धर्मों का सम्मान करना हमारे लिए जरूरी होना चाहिए। खैर जयपुर जिले के हेरिटेज के वार्ड नंबर 6 इलाके से बताया जा रहा है इंसानियत की एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। यहां एक हिंदू युवक की मौत हो गई थी और इस पर मुस्लिम युवकों ने यानी मुस्लिम लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और महिला की अर्थी ले जाने से लेकर के अंतिम संस्कार तक पूरे रीति रिवाज में हिंदू परिवार की मदद की है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा कि ईद उल अजहा के पर्व पर कल जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की यह मिसाल देखने को मिली है। काश इसी तरह से सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने से हमारे देश को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इस तरह से एकता, भाईचारा, मोहब्बत आपस में सभी धर्म के लोगों में बनी रहे, क्योंकि अगर मोहब्बत भाईचारा बन जाएगा ना तो वोट बैंक खिसक जाएगा। और आप जानते हैं कुछ पार्टियों के वोट किन मुद्दों पर मिलते हैं। खैर आपकी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।